राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के समाजशास्त्र विषय के एमए फाइनल की सभी छात्राओं का आज की कक्षा में मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पूर्व में मैंने पेपर 6 एमए फाइनल के पेपर 6 के पाठ्यक्रम को डिस्कस करते हुए सभी विषयों की संक्षिप्त जानकारी दी थी। पेपर 6 का शीर्षक है समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य यानी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। अर्थात इस पेपर में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में हमारे दिमाग में दो मुख्य प्रश्न उठते हैं। वो क्या? पहला, सिद्धांत क्या है? व्हाट इज़ थ्योरी? थ्योरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे या थ्योरी से क्या तात्पर्य है? दूसरा, समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या होते हैं? इसका शीर्षक मैंने बताया आपको, समाजशास्त्र सिद्धांत, ना, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। तो समाजशास्त्र में कुछ विशेषकर सिद्धांत तो होते होंगे, वो क्या है? तो ये दूसरा प्रश्न जो है, समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या है, क्या ये सिद्धांत किसी दूसरे विषय के सिद्धांतों से भिन्न है, इत्यादि इत्यादि, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर या हल ढूंढने के लिए हम प्रयास करेंगे आज की इस कक्षा में। पाठ्यक्रम का प्रथम यूनिट इन्हीं प्रश्नों पर ही केंद्रित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम यूनिट का प्रथम टॉपिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अवधारणा एवं विशेषता। अर्थात आज के कक्षा का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अवधारणा एवं विशेषता। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ समझें इससे पहले एक छोटा रिकैप करते हैं, और वो ये कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इस पर हमने पूर्व में पढ़ाए गए एमए प्रीवियस की कक्षाओं में चर्चा किया भी है, एवं विषय को पढ़ने वाले आप छात्राएं इससे थोड़ा बहुत परिचित भी हैं। तो क्या है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का शास्त्र है। अति सरल अभिव्यक्ति है विषय का संक्षिप्त वर्णन करना चाहें तो। अर्थात समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं आदि पर आधारित अध्ययन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान विषय वस्तु है समाजशास्त्र का। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति का पालन करते हुए ही किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन या विचारों की अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति अवश्य शामिल होता है, परंतु इन्हें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर एकत्रित एवं प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विचार या अभिव्यक्ति एवं घटनाओं के संबंध में निर्णय जब सामान्यीकृत होते हैं, सिद्धांत का रूप धारण करती हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आवश्यक है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण में। इससे यह आशय है कि अध्ययनकर्ता घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, यानी ज्यों का त्यों अध्ययन करता है, एवं विश्लेषण अभिनति यानी पर्सनल बायस से मुक्त रखता है। अतः सामान्यकरण वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर आधारित एवं वैज्ञानिक नियमों का पालन कर होता है। इन निष्कर्षों से सामाजिक विचारधाराओं का उद्भव होता है। अति सरल भाषा में कहा जाए तो सामाजिक सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सामान्यीकृत एवं निर्णयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ
निष्कर्ष हैं जो सिद्धांत का रूप धारण करती है, जिससे सामाजिक विचारधारा का उदय होता है। अब चलिए एक नज़र डालते हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को कैसे परिभाषित किया है। यू ऑल नो बाय नाउ, अभी तक आप ये जान चुके हैं कि सोशियोलॉजी में हम समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ऑल द गतिविधि या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या सोशल रिलेशनशिप्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो किस तरह से निभाए जाते हैं, किस तरह से निभाए जाते हैं या किस तरह से निभते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। सो द बेसिक यूनिट इन द सोसाइटी इज़ अ स्मॉल ग्रुप, और कोई भी इकाई हो जिसका हम अध्ययन करते हैं, वी सी इट एक्चुअली हैपनिंग इन द फील्ड, और एक्चुअली हैपन करके फिर जो हैपनिंग घटनाएं हैं उनमें हम एक्चुअली ढूंढने को प्रयास करते हैं कि ये सोशल प्रोसेसेस कैसे बनती हैं या तो फिर इनमें कॉजल रिलेशनशिप क्या है, यानी इन घटनाओं के मध्य कुछ ना कुछ संबंध होता है। जो गतिविधियां होती हैं, जो घटनाएं प्रघटनाएं घटित होती हैं समाज के बड़ा सा लेबोरेटरी जो हमारा है समाजशास्त्रियों के लिए, इस बड़े से लेबोरेटरी जिसको हम समाज कह रहे हैं, उसमें कई गतिविधियां होती हैं और ये गतिविधियां आपस में या फिर ये घटनाएं जो हैं, सामाजिक घटनाएं या प्रघटनाएं जो होती हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं या फिर इनमें अंतः संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब इन अंतः संबंधों के बारे में या इन सामाजिक घटनाओं के बारे में जब हम व्याख्या करने जाते हैं, जब हम कार्य कारण संबंध ढूंढते हैं, जब उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एक निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से, या तो फिर उन घटनाओं के बारे में एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के बारे में, या फिर कोई जनरल स्टेटमेंट देने के बारे में, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि सामाजिक घटनाएं किस तरह से घटित होती हैं, किन कारणों से घटित होती हैं और कैसा स्वरूप धारण कर रही हैं, इन सब को जानने के उद्देश्य से जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल। अब दैट एक्चुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन या बनाने के निर्माण में निर्माण में मौलिक होता है सामाजिक सिद्धांतों का। तो वॉल्टर वेलिस की डेफिनेशन आप देखिए, ही प्रिसाइसली सेज द सेम थिंग, यही चीज़ कह रहे हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांतों का संबंध या सोशोलॉजिकल थ्योरीज किससे रिलेटेड हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का संबंध ऐसी सामाजिक घटनाओं से होता है जिनकी व्याख्या करनी है, यानी जिनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, एंड दिस एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करने के बाद जो हमारे सामने तथ्य आए हैं, जो सामाजिक घटना एवं प्रघटना सामने आई हैं, उनके बारे में जब हम व्याख्या करने निकलते हैं तो वो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम जो सामान्यकृत बातें कहेंगे वो संभवतः समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण करने में मौलिक हो जाते हैं। नाउ आप एक नज़र डालिए रॉबर्ट के मर्टन के डेफिनेशन पर। ना रॉबर्ट के मर्टन इज़ अ फंक्शनलिस्ट, स्कूल ऑफ थॉट को वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरीज़ का प्रतिपादन किया है सोशियोलॉजी के अंतर्गत। और उससे पहले ये आगामी आपके टॉपिक्स में हम आपको समझाएंगे कि ये मिडिल रेंज थ्योरीज से उनका क्या तात्पर्य है और किस तरह से उन्होंने इसको निर्माण किया है, एंड वाई ही हैज़ दोज रीजंस टू से दैट मिडिल रेंज थ्योरीज आर इम्पॉर्टेंट इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कैसे है। इस सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, परंतु यहाँ पर इस संदर्भ में ये जानना ज़रूरी है कि मर्टन क्या समझते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी को, या फिर किस तरह से उन्होंने इस थ्योरी को कंसीव किया है, ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी का सार किया है। नाउ ही सेज, ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों का समूह को कहते हैं जिनसे आनुभाविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। बेसिकली उनका कहना है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पर निर्मित होती हैं। पहली बात तो ये है, तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग यहाँ पर सिद्ध होता है। नंबर 2, वो कहते हैं कि ये जो प्रयोग सिद्ध घटनाएं होती हैं या प्रघटनाएं होती हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ किन के बीच समानता पाई जाती है, कुछ तार्किक वाक्य
जो तर्क वाक्यों को हम इकट्ठा करेंगे, उनका अगर समूह बनाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ अंतःसंबंध देखने को मिलता है, जिससे कि हमें वैज्ञानिक रूप से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निष्कर्षात्मक रूप में निकालने के लिए एक सोर्स होता है, वो है ना, यू कैन रियली डिराइव दोज कॉजल रिलेशनशिप्स फ्रॉम द इंस्टेंसेस या फ्रॉम द अकरेंसेस इन द सोसाइटी। तो ये तार्किक रूप से होती हैं। तर्क दो प्रकार के हो सकते हैं उनके अनुसार, या फिर जनरली हम सोशियोलॉजी में साइंटिफिक प्रोसीजर जो भी फॉलो करते हैं, सोशियोलॉजी का किसी और विषय में भी ये उतना ही कॉन्टेक्सचुअली इम्पॉर्टेंट है। तो दो प्रकार के तर्क क्या होते हैं, एक तो होता है निगमनात्मक तर्क और एक होता है आगमनात्मक तर्क। नाउ व्हाट इज निगमनात्मक? निगमनात्मक वो होता है जिसमें कि हम इन्फरेंस या कंक्लूजन निकालते हैं पर्टिकुलर या विशेष अकरेंसेस या विशेष इंस्टेंसेस के बारे में किसी एक सामान्य या जनरल कथन के आधार पर, यानी एक थ्योरी बनी हुई है और उसके आधार पर हम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को स्टडी करने का कोशिश करते हैं, और अगर वो प्राप्य है, वहाँ पर अप्रोप्रिएट है, इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएट that the general law applies to the particular case, then कुछ inferences हम draw कर सकते हैं in particular cases के बारे में। So this is generally a movement। अगर एक छोटे से इक्वेशन के तौर पे देखा जाए तो ये सामान्य से विशेष की ओर मूवमेंट होता है, जहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ सामान्य लॉज या जनरल लॉज के आधार पर हम विशेष घटनाओं का या प्रघटनाओं पर लागू करके समझने का या विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक, जहाँ पर हम मूवमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं जनरल लॉज को ऑन द पर्टिकुलर केसेस। नाउ इसके जस्ट विपरीत होता है निगमनात्मक, या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस में अगर समानता पाई जाती है तो हम एक ग्रैंड थ्योरी का निर्माण कर सकते हैं, जनरल लॉ के निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो होता है आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार के लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। नाउ मर्टन का कहना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत बेसिकली एक समूह होता है। किसका समूह होता है? तर्क वाक्यों का समूह होता है, जिनमें कहीं ना कहीं अंतः संबंध पाया जाता है। यानी ये तर्क वाक्य जो हैं, जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं, जो बेसिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, जो हमारे फील्ड ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती हैं, जो हमारे फील्ड पे देखने को मिलता है। व्हेन यू गो टू द फील्ड एंड यू ऑब्जर्व एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं और इन घटनाओं के मध्य कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पर संकेत वो कर रहे हैं द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का। तो ये ऐसे कई सेट्स ऑफ घटनाएं आपको देखने को समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो समूह बनते हैं इनमें कुछ समानताएं पाई जा सकती हैं जो आनुभाविक भी होती हैं और प्रयोग सिद्ध भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं, ऐसे कई प्रकार के तार्किक स्टेटमेंट्स, उनमें रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने की बात करता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत या सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है। अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे आनुभाविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक घटनाएं अपने आप में बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना की ओर संकेत करता है। नाउ व्हाट इफ़ यू हैव टू स्टडी सोसाइटी, यू रियली हैव टू स्टडी अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसमें इतने इंटर रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं, या तो फिर घटनाएं ऐसे आपस में जकड़ी और जुड़ी हुई होती हैं, या गतिविधियां ऐसी घटती हैं तो उसमें अनेक कार्य कारण संबंध देखने को मिलते हैं, और इनको एक सामान्यकृत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में एक चुनौती का कार्य है। तो अगर हम चलें कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति को स्पष्ट करने की बात करें तो ये ऑन द आउटसेट एक कहना ज़रूरी हो जाता है कि इसकी वास्तविक प्रकृति, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है। फिर भी
हम टू कम टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी समझ प्राप्त करने के हिसाब से अगर हम अपनी कोशिश जारी रखें, तो मर्टन के अनुसार ये कहते हैं कि समाजशास्त्रियों द्वारा निम्न कार्यों को एक साथ जोड़कर सिद्धांत बनाया जा सकता है। ये कार्य क्या है? अध्ययन पद्धति, जिसके बारे में हमने अभी भी जिक्र किया है, द साइंटिफिक मेथड। दूसरा है सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण, तथ्योत्तर समाजशास्त्रीय व्याख्याएं, आनुभाविक या प्रयोग सिद्ध सामान्यकरण एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। नाउ दीज आर, ये सारे जो हैं एक कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो फिर ये सारे कार्य करके हम कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी जो कार्य हैं उपयुक्त समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार तो हो सकते हैं, परंतु सिद्धांत बन नहीं सकते। Now let's take a look at what Timashev has to say. Now Timashev के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। समाज क्या है और संस्कृति क्या है? दूसरा, कौन से मौलिक इकाइयों के अंतर्गत समाज एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाना चाहिए? तीसरा, समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बीच अंतः संबंध क्या है? चौथा, कौन से कारक समाज एवं संस्कृति को दिशा निर्देशित करते हैं? और द फाइनल क्वेश्चन, समाजशास्त्र क्या है और उसकी पद्धतियाँ क्या है? नाउ समाजशास्त्र सिद्धांत में ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स आर विच साउंड रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। ये सारे, बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स सुनाई देती हैं, बहुत अपने आप में जटिल प्रक्रिया दिखाई देती है। सो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में अगर उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने चलें, तो वो अपने आप में एक इतना जटिल प्रक्रिया है कि उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो आधारशिला है, सिद्धांत को निर्मित करने के आधारशिला है, वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होती हैं, वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए इसकी प्रकृति को अगर हम स्पष्ट करना चाहें, तो हम अधिक जटिलता की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं ना, सिद्धांत जो निर्माण करते हैं हम इस लाइन ऑफ प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत अक्सर एक बड़ी आलोचना का सामना करते हैं ना। क्यों कहते हैं कि समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं और वो लेबोरेटरी होता है, हमारा लेबोरेटरी या फिर हमारा प्रयोगशाला समाज होता है। अब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते इनको सिद्ध करना, उनको वेरीफाई करना, या फिर उनको वापस उस घटना को देखकर सेम इन्फरेंस ड्रॉ करना, या फिर उनके बारे में भविष्यवाणी किया जा पाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको सोशियोलॉजी को एक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। तो कुछ विज्ञान की श्रेणी में आने में, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विज्ञान की श्रेणी लेने में कई अवरोध आते हैं। तो एक अवरोध ये आता है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांतों से समानता के कारण अनुभविक परीक्षण की संभावना कम हो जाती है। दूसरी आलोचना ये रहती है कि अधिकांश सिद्धांत न तो शुद्ध सार्वभौम कथन नहीं होते हैं, तथ्य के कथन होते हैं। नाउ दे आर नॉट जनरल स्टेटमेंट्स। एक मैक्रो लेवल जनरल एनालिसिस करना या मैक्रो लेवल जनरलाइजेशन करना डिफ़िकल्ट होता है समाज के बारे में, और इसीलिए ये कहा जाता है इन सिद्धांतों में जो भी बताया जाता है जनरलाइजेशन के तौर पर या सामान्यकरण के तौर पर, वो जनरली तथ्यों के कथन होते हैं, न कि सार्वभौम कथन माने जा सकते हैं। और एक ये प्रॉब्लम आती है, एक जनरल हमें क्रिटिसिज्म ये मिलती है सोशियोलॉजी के अंतर्गत कि ये सिद्धांत जो है इनमें परीक्षण किया जाना संभव नहीं हो पाता है, या फिर कठिनाइयाँ इनमें उत्पन्न होती हैं। वॉट एवर बी द क्रिटिसिजम्स, सोशियोलॉजी में लाइन ऑफ थॉट ऐसी रही है या विचारधारा ऐसी रही है कि कई मोर देन वन वेज में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी में साइंटिफिक प्रोसीजर्स फॉलो होने के
चलते फॉलो होने के साथ में हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं, या फिर सिंस वी फॉलो ऑल द मेथड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, जिन एनालिसिस को ड्रॉ करने में या सिद्धांत निर्माण में साइंटिफिक स्टडी के सभी वैज्ञानिक पद्धति के सभी नियमों का पालन किया जाता है, इसीलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस लेक्चर में हमने समाजशास्त्री सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी मिल चुकी है। अगली क्लास में मैं आपको जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरी निर्माण के संदर्भ में, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सोशल रिसर्च या सामाजिक अनुसंधान से कैसे जुड़ा हुआ रहता है, और फैक्ट और थ्योरी में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में मैं अगली क्लास में चर्चा करूँगी। अभी के लिए आशा करती हूँ कि आपको ये बेसिक जानकारी, जो समाजशास्त्री सिद्धांत का अर्थ होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है।